1.8 1.7 नहीं है इसमें, 1.8 आज हमने कर दी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है ना, क्योंकि हमने पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, हम बेसिकली इसम के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि इसम किन हालतों में होता है। 3 हालतें होती हैं, मतलब बड़ी कौन कौन सी हालतें होती हैं? रफ़ा, नसब और जर। तो हमने पिछले जो सबक है उसमें ये पढ़ा है कि जो हमारे लफ्ज़ होते हैं उन्हें हम पहचानते हैं कुछ चीज़ों की बेस पे। हमारे जो जितने भी इसम होते हैं उनको हम कुछ चीज़ों की बेस पे या कुछ साइंस की बेस पे पहचानते हैं कि वो किस हालत में है। जिससे हमने पढ़ा था कि एंडिंग साउंड्स होती हैं, ठीक है, मतलब एंडिंग साउंड जो होगी वो या हमारी एंडिंग साउंड ऐसी होगी कि एंड वाले वर्ड के नीचे ज़ेर आ रही होगी, तो वो क्या होगा? जर होगा, वो जर होगा। और अगर उसके नीचे डबल ज़ेर मतलब तनवीन की फॉर्म में ज़ेर आ रही होगी तब भी वो जर होगा। ये दोनों जर की हालतें हैं। इस तरह जब ज़बर आती थी या डबल ज़बरें आती थी तो वो नसब हो जाता था, और जब पेश आती थी या डबल पेशें आती थी तो रफ़ा हो जाता था। एंडिंग साउंड्स पहले हम देखते हैं। अगर हमारे वर्ड के ऊपर कोई एंडिंग साउंड इस तरह की आ रही है, आ, ई, ऊ, अन, इस तरह की, तो उस बेस पे हम उसे रफ़ा नसब जर में डिफ्रेंशिएट करते थे। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी थी कि जिन इसमों के आखिरी वर्ड पे तनवीन आती है, मतलब डबल ज़ेर, डबल ज़बर या डबल पेश, तो वो हम उन्हें सिंगुलर कंसीडर करा रहे थे कि वो सिंगुलर हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि पेयर कम्बिनेशन, मतलब वो चीज़ें जो पेयर की फॉर्म में हों वो किस तरह हमें नज़र आएंगी। मतलब वो ऐसी होंगी कि उनके एंड में हमें आनी, आईनी या आईनी इस तरह की आवाज़ें आएंगी। आनी और आईनी, आईनी 2 बार इस वजह से लिखा क्योंकि रफ़ा और नसब और जर दोनों की हालत में आईनी की आवाज़ें आती हैं हमारी। इस तरह एक एग्जांपल है कि अगर मुस्लिमान ही होगा तो इसका मतलब होगा रफ़ा में, और 2 मुसलमान हैं जो कि रफ़ा डूअर की कंडीशन में है। और अगर वो मुस्लिम ही नहीं हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 ही मुसलमान हैं, लेकिन वो रफ़ा भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। रफ़ा में आ नहीं होता, आईनी आईनी किस में होता है? नसब और जर में किसी भी कंडीशन में हो सकता है, इन दोनों में से। फिर हमने देखा कल के सबक में कि पीपल प्लूरल, मतलब ये 2 से ज़्यादा जब हमारे कोई भी चीज़ हो तो वो पीपल प्लूरल कंसीडर हम उसे करते हैं। और उसकी जो एंडिंग साउंड्स है वो इस तरह की होती हैं, मतलब यहाँ वो ऊना, ईना और ईना। ऊना कब होगा? जब वो रफ़ा की हालत में होगा। जिस तरह मुस्लिमूना हो गया, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना हो गया, रफ़ा है और 2 से ज़्यादा मुसलमान हैं। और अगर हमारे 2 से ज़्यादा मुसलमान होंगे लेकिन वो नसब की हालत में होंगे तो वो मुस्लिमीना होगा, और इसी तरह जर में भी वो मुस्लिमीना होगा। अब हमारे पेयर कम्बिनेशन और प्लूरल कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है? जो पेयर कम्बिनेशन है उसमें ज़ेर आती है, उसमें ज़ेर आती है। और जो हमारा पीपल वाला कम्बिनेशन होता है, मतलब 2 से ज़्यादा वाला, उसमें ज़बर आती है। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, सिंगुलर, पेयर प्लूरल और पीपल प्लूरल। आज के जो सबक है इसमें हम मुज़क्कर, मोनस, मैस्कुलिन, फेमिनिन को भी थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे जितने भी ये कम्बिनेशन दिए गए हैं, स्टार्ट हम करते हैं राइट साइड पे जो हमारा टेबल है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली हमारा जो कॉलम आ रहा है इस साइड पे, इसमें आप देख रहे हैं ये मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन है, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर कोई भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक या फीमेल चीज़ सिंगुलर हो तो उसके एंड में मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन आता है। मतलब ये मोस्टली केसेस में होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर एक मुसलमान औरत की बात की जाए तो हम कहेंगे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन में से वो आएगा। अगर एक मुसलमान मर्द होगा तो वो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन में से आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो मर्द उस सेंटेंस में रफ़ा की हालत में है, नसब की हालत में है या जर की हालत में है, डूअर है, डिटेल है या आफ्टर ऑफ है। ठीक है,
अब अगर उसी तरह दो मुसलमान जब मर्द थे तो हम उसे मुस्लिमुन से मुस्लिमान ही कर देते थे ना, तो इसलिए मुस्लिमतुन से यहाँ पे हमने मुस्लिमा तान ही कर देना है, मतलब एंड वाले वर्ड को के ऊपर ज़बर दे के और आन ही आगे लगा देना है। उसमें भी हम ऐसे करते थे, मुस्लिमुन में हम मीम के ऊपर ज़बर लगा देते थे क्योंकि एंड वाला वर्ड मुस्लिमुन में मीम होता था, तो उसे मुस्लिमान ही कर देते थे। मुस्लिमतुन को मुस्लिमा तान ही कर देना है। इस तरह हम मुस्लिमन को कर देते थे मुस्लिमैनी, इसलिए इसमें कर देना मुस्लिमा तईनी, ठीक है, मुस्लिमा तईनी। और मुस्लिमतिन को भी मुस्लिमा तईनी करना है क्योंकि उसमें भी हम नसब और जर एक जैसे रखते थे, ठीक है। अब उसमें होता ये था कि जब पेयर कम्बिनेशन तो हम उसमें भी ऐसे ही बनाते थे मुज़क्कर के केस में भी, लेकिन जो हमारे होते थे ना प्लूरल कम्बिनेशन, पीपल प्लूरल, वो हम कैसे बनाते थे, ऊना कर देते थे, ऊना आईना आईना कर देते थे, मुस्लिमूना मुस्लिमैना और मुस्लिमैना। लेकिन इस कंडीशन में हमने आतुन लगा देना, आत लगा देना एंड में, ठीक है। मतलब जब हमारा मोनस कोई चीज़ होगी और वो प्लूरल की फॉर्म में होगी तो उसमें क्या आएगा, आतुन, आतिन और आतिन, ठीक है। आतन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वो जर वाला एसेंस आ रहा होगा, नसब वाला जो साइन होता है वो नहीं आ रहा होगा, हो नसब ही का, नसब में भी हो सकता है वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ सादिकुन, सादिकुन अब क्या है, सच्चा, सच्चा मर्द, सादिकुन क्या होगा, सच्चा मर्द, एक सच्चा मर्द। अगर मैं कहूँ एक सच्ची औरत तो वो सादी कातुन हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ दो सच्चे मर्द तो वो हो जाएगा सादी कानी, सादी कुन से सादी कानी। और अगर वो दो मुस्लिम औरतें होंगी तो सादी का तानी, ठीक है, या सादी का तईनी, या सादी का तईनी, ठीक है। और अगर वो दो से ज़्यादा मुस्लिम औरतें होंगी तो वो क्या होंगी, सादी का तुन, सादी का तिन, या सादी का तिन, ठीक है। तो ये हमने आज के लेसन में सीखा कि हमारा पेयर प्लूरल तो उसी तरह बनता है फेमिनिन के केस में भी, लेकिन जो पीपल प्लूरल होता है, दो से ज़्यादा अगर औरतों वाली चीज़ हो तो वो आतुन, आतिन, आतिन की आवाज़ निकालती है, ठीक है। लर्न एनीथिंग न्यू, मतलब इन दोनों केस में आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी। ये उसी तरह जिस तरह आप मुज़क्कर के केस में मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमीन करते थे, बस ते एंड में लग गई होती है, ते गोल वाली, ठीक है। और जबकि ये आपके लिए एक नया केस था, दो से ज़्यादा वाला जो था, ठीक है। और साथ वो ये भी बताता है, वही कह रहा है कि लास्ट कॉलम जो है आपका उसमें हमने एक नया कम्बिनेशन ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो थोड़ी सी क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा है कि ये आपको एंडिंग साउंड की तरह फील हो रहा होगा। मतलब इसमें भी देखो मुस्लिमा तुन आ रहा है, डबल पेज तनवीन आ रही है, जबकि हमने कहा था कि जो तनवीन वाले वर्ड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तनवीन वाले वो वर्ड सिंगुलर होते हैं जिसमें आतुन, आतिन इस तरह की आवाज़ें ना आ रही हों, ठीक है। मतलब आवाज़ें बेशक आ रही हों लेकिन वर्ड ये ना आ रहे हों। मतलब इस देखो मुस्लिमतुन भी तो इसी तरह प्रोनाउंस होता है ना जिस तरह मुस्लिमातुन हो रहा है, थोड़ा सा इसमें हम माँ कर रहे हैं क्योंकि मीम के बाद अलिफ डाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मुस्लिमतुन की बात करूँ इस वाले, तो ये भी तो बेसिकली मुस्लिमतुन ही है और ये भी साउंड तो उसी तरह, इनकी साउंड ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि इसमें सिर्फ मीम के बाद अलिफ आ गया, इसमें मीम के बाद अलिफ नहीं था, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं मुस्लिमातुन और इसे मुस्लिमतुन, ठीक है। दोनों की साउंड काफ़ी हद तक सेम है, उस वजह से वो कह रहे हैं कि दीज एंडिंग लुक लाइक एंडिंग साउंड्स, मतलब एंडिंग साउंड जिस तरह ये एंडिंग साउंड वाला कम्बिनेशन था, ठीक है। और ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग जो अलिफ और ते वाली एंडिंग जो होती है ना, इसे भी एंडिंग साउंड कंसीडर कर रहे होते हैं, जबकि ये एक एंडिंग कम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर आप इस तरह की मिस्टेक करेंगे ना तो आप इसे सिंगुलर कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि ये प्लूरल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सादी का तुन मैं कहता हूँ तो वो सिंगुलर है, अगर मैं कहता हूँ सादी का तुन तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, पीपल प्लूरल और फेमिनिन, ठीक है। तो हमें उससे पढ़ के ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू प्रोनाउंस करके, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जब हम अल लगा देते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्ट में तो तनवीन है, क्योंकि हम ख़त्म कर देते थे
तो इस केस में भी ऐसे ही होगा। अगर वो जो ज़्यादा लोग हैं वो कुछ स्पेशल लोग हैं, वो जो मुसलमान औरतें हैं वो कुछ स्पेशल मुसलमान औरतों की बात हो रही है दो ज़्यादा, तो हम इसे अल मुस्लिमातु कर देंगे, इसे अल मुस्लिमात ही कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये तो जब हमने इसे आतू आती कर दिया तो ये हमारी एंडिंग साउंड नहीं है, ये एंडिंग कम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम ये एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें अगर हम एक्सरसाइज देखें तो ये आप बताएंगे कि ये वल आदियाती ये किस हालत में है, ये रफ़ा है, नसब है या जर है? ये नसब या जार। नसब या जर दोनों हो सकता है, क्योंकि ये आती या आतिन की आवाज़ निकाल रहा है। आती इस वजह से हो गया क्योंकि पहले अल लग गया है, अगर अल ना होता तो ये आदियातीन होता। ठीक है, तो अल लगने की वजह से ये आदियाती हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि आती और आतिन क्या होता है, जर भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है। तो ये नसब भी होगा या जर भी, कुछ भी हो सकता है इनमें से। आगे ज़हाबन ये क्या है, ये तो हमेशा नसब ही होगा क्योंकि क्योंकि वाहिद है। ठीक है, और ये वाहिद भी है और नसब और ऊपर ज़बर है। जब भी ऊपर ज़बर आएगी तो वो हमेशा नसब होगा। आगे अल मूरियात आ रहा है आगे, ये भी ये जर भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है क्योंकि ये प्लूरल है, पीपल प्लूरल है और फेमिनिन है। और कदहन क्या होगा, कदहन नसब होगा और वाहिद होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरह अल मुगीराती क्या होगा, नसब या जार। नसब या जर और पीपल प्लूरल और हास पीपल प्लूरल। अल मुगीराती अगर हम इसका कहें अल मुगीराती को सिंगुलर बनाना चाहें तो वो क्या होगा, अल मुगीराता या अल मुगीराती। तुन नहीं हो सकता क्योंकि ये नसब या जर में से किसी एक चीज़ में होगा। अगर ये होता ना अल मुगीरातू, अल मुगीरातू होता और इसे हम सिंगुलर बनाते तो ये अल मुगीरातू हो जाता। मतलब इसमें से अलिफ इसका ख़त्म हो जाता और रे के बाद सिंपल वो गोल ता आ जाती और उसे अल मुगीरातू कर देती। ठीक है, अब नक अन क्या है, नक अन ये नसब है और सिंगुलर, नसब है और सिंगुलर है। इसी तरह जम अन भी सिंगुलर है और नसब है और ये हमारा फेमिनिन नहीं है, ता नहीं है, ता नहीं आ रहा ना। ठीक है, उसी तरह आगे हम अल इंसान, ये भी हमारा क्या होगा, नसब होगा और सिंगुलर होगा। उसके बाद लिरब्बी ये जर है क्योंकि बे के नीचे जेर आ रही है। हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारी कोई एंडिंग साउंड से मिलती हुई चीज़ तो नहीं आ रही। ठीक है, जब ये एंडिंग साउंड ना हो ना, ठीक है, फिर हम कम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। या अगर हम देख लें कि कम्बिनेशन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कम्बिनेशन क्या होता है, या हमारा आनी, आईनी, ऊना, आईना, आतू, आतुन, आतिन, इस तरह के अगर वर्ड आ रहे हैं तो तब हम नसब और जर में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब इनमें से किसी तरह की आवाज़ नहीं है, इनमें से किसी तरह का कम्बिनेशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नीचे जेरा तो ये क्या जर है। उसके बाद लाका नूदू, लाका नूदुन, ये हाँ रफ़ा है और ये हास नहीं है क्योंकि ये ला आ रहा है, अल नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, ये सिंगुलर हो जाएगा और ये मारफा नहीं है, ये नकरा है। ठीक है, ये हास नहीं है। ठीक है, उसी तरह ला शहीदुन भी उसी तरह ही है, ये भी रफ़ा है और सिंगुलर है। उसी तरह लुहिब भी, इसमें लुहिब भी आ रहा है, ये जार है, ये क्या है, जर है। उसके बाद अल खैरी आ रहा है, अल खैरी हास हो गया ना, अलिफ लाम ये हास है और बड़ी ये किस हालत में, ये जर की हालत में है। अब बड़ी बताएगा ले शदीद उन किस हालत में है, ये रफ़ा की हालत में है। नहीं बल्कि हाँ सिंगुलर ही है और हाँ सिंगुलर है और रफ़ा की हालत में है क्योंकि फीमेल तब होता है जब ये शदीदतुन होता। ठीक है, हाँ एंड में दाल आ रही है। ठीक है, शदीद एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी की भी हो सकती है, प्लूरल मतलब
वो मुज़क्कर भी हो सकती है और मुनस भी हो सकती है। मुज़क्कर की हालत में ये शदीदुन होगा और मुनस की हालत में ये शदीदतुन हो जाएगा। जिस तरह हसन एक प्रॉपर्टी है, खूबसूरती, तो वो हसनतुन भी हो जाएगा। अगर दो लोग खूबसूरत होंगे तो हम क्या कहेंगे? हसनानी। अगर दो मर्द होंगे, अगर दो औरतें खूबसूरत होंगी तो क्या कहेंगे? हसनातिन। नहीं, दो औरतें खूबसूरत हैं, रफ़ा की हालत में क्या होंगी? दो होते हैं रफ़ा की हालत में। अगर दो औरतें हैं, ठीक है, हसनतानी। हसना तानी, क्योंकि अगर सिंगुलर औरत है ना तो वो होगी हसनतुन। हसन, आप ऐसी याद रखो ना, सिंगल मर्द हसनुन होता है, हसनुन, हा सा नून के ऊपर तनवीन होती है। अगर हमने उसको फीमेल बनाना है उस प्रॉपर्टी को तो वो हो जाएगी हसना तुन, जिसका मुस्लिम उन से मुस्लिमा तुन। तो जब हम उसको हसनतान हसना तान ही कर लेंगे और जब वो हो जाएंगे दो से ज़्यादा खूबसूरत मर्द तो हसनून हम उसे कर देंगे, ठीक है। या उसे हम एक होता है हुस्ना। अब इसमें हुस्ना में नून के बाद ते नहीं आ रही, या हुस्नाती नहीं हो गया। इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जब पीपल प्लूरल में जाते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक टाइप है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऊना में या आतुन में कन्वर्ट नहीं होते। जिस तरह हमने कुफ़ारुन पढ़ा था कि कुफ़ारुन क्या है? ज़्यादा काफिर, दो से ज़्यादा काफिर हैं। होना तो वो काफ़ी रूना चाहिए था ना, लेकिन वो कुफ़ारुन हो गया। अलिफ और बे के ऊपर अलिफ आ गया ना, तनवीन से पहले। तनवीन से पहले अलिफ आ रहा है तो वो कुफ़ारुन हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जब पीपल प्लूरल में जाती हैं ना तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्म से हट जाती हैं जिस तरह उन्हें होना चाहिए। तो वो हम सीखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं, लेकिन अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। अभी अल कबूरी में, अल कबूरी किस कंडीशन में है? जार की हालत में है और सिंगुलर हास। हाँ, और हास है, ठीक है। और सदूरी विचार है। हाँ, सदूरी भी जर की हालत में है और हास है, ठीक है। और योम इज़िन जो है वो भी जर की हालत में है, सिंगुलर। हाँ। और ला खबीरुन जो है रफ़ा और रफ़ा और सिंगुलर। तो ये हमने देख लिया कि हमारी फेमिनिन चीज़ें कैसे होती भी फॉर्म्स में बना सकते हो, बनाओ। अब ये सारे क्या हैं? मुस्तगफिरतुन वाहिद हैं, ठीक है। मुदर्रिसुन, आबिदुन, मोमिनुन, ये वाहिद और किस हालत में? रफ़ा की हालत में है, ठीक है। अब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? अगर हम स्टार्ट करें सिंपल से, मोमिनुन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोमिनुन की रफ़ा नसब जर क्या होगी सिंगुलर की? मोमिनुन, मोमिनन और मोमिनैन, ये क्या है? ये रफ़ा और रफ़ा नसब जर की इसमें सिंगुलर में। अगर हम कहेंगे दो मुसलमान, दो मोमिन, तो वो क्या हो जाएंगे? मर्द। हाँ, मुस्लिम, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, ठीक है। और अगर हम इसी को दो से ज़्यादा मोमिनों की बात करें और वो मर्द मोमिन हो तो क्या हो जाएगा? हाँ, मोमिनूना, मोमिनैना। अब अगर हम इसी मोमिनुन को औरत बना दें, मतलब मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन, ये वाहिद औरत है। एक औरत की बात हो रही होगी, एक औरत की बात हो रही होगी तो वो इन तीनों में से किसी हालत में पाई जाएगी, मोमिनतुन, मोमिनतिन, मोमिनतिन। और अगर दो से ज़्यादा औरतें होंगी तो वो भी इसी तरह की होंगी, लेकिन जिस तरह मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन, दो से ज़्यादा। और अगर दो मुस्लिम औरतें होंगी तो क्या हो जाएगा? रफ़ा की हालत में मोमिनता आनी, मोमिना तानी, मोमिना तानी, मोमिना तईनी, ठीक है। इस तरह अब ये हम देख लेते हैं ना, उसने यहाँ पे इसका आंसर दिया होगा। मोमिनुन का ये बेसिकली मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनन, ठीक है। मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना, ये हो गया हमारा मुज़क्कर। मुज़क्कर की सारी फॉर्म्स हमने देख ली हैं कि ये वाहिद, दो और जमा, दो से ज़्यादा। जैसे औरतों की फॉर्म में मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन, मोमिनतानी, मोमिनतैनी, मोमिनतैनी, फिर मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, यहाँ पे मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन कहते हैं पढ़ाने वाले टीचर को, ठीक है। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसन, मुदर्रिसन, ये मेल टीचर है, ठीक है। एक मेल टीचर, दो मेल टीचर क्या हो जाएंगे? मुदर्रिसानी, मुदर्रिसैनी, मुदर्रिसैनी। दो ज़्यादा अगर टीचर्स हों, मुदर्रिसैना, मुदर्रिसीना।
और अगर फीमेल टीचर हो मुदर्रिसतुन, एक फीमेल टीचर, मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतिन, दो फीमेल टीचर, मुदर्रिसतानी, तीन मुदर्रिसतैनी, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातिन, मुदर्रिसातिन, दो से ज़्यादा टीचर्स। इसी तरह अगर हम मुस्तगफिरन की बात करें, मतलब मुस्तगफिरुन, मुस्तगफिरन और मुस्तगफिरिन, तो इसमें एक और बात है कि जो हमारा सीगा होगा जिसमें हम नसब की हालत में हमारे डबल ज़बर तो आती है, ठीक है, साथ अलिफ भी आता है लिखने में, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना किसी भी हालत में, ये मुज़क्कर की हालत में सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ पे भी मुदर्री सन, सीन के ऊपर डबल ज़बर तो है और साथ अलिफ भी आ रहा है। इस तरह मोमिनन में भी नून के बाद अलिफ आता है। आप सिंपल इस तरह लिख के डबल ज़बर डाल सकते थे, लेकिन उस तरह लिखा नहीं जाता। जिसका लिखने का तरीका है, सिंगुलर में जब वो नसब की हालत में होगा तो वो ऐसे एंड में अलिफ वाली फॉर्म शो कर रहा होगा, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि वाकई नसब है। वैसे तो आपको यहाँ से ही पता लग रहा है कि डबल ज़बर है, लेकिन क्योंकि डबल ज़बर जब भी आएगी साथ अलिफ लाएगी, ठीक है। यहाँ भी देखो आबिदन में दाल के ऊपर ज़बर है लेकिन साथ अलिफ भी आ रहा है। और दूसरा वैसे हम जब जमा करते थे इसमें आबिदूना वाले में, आबिदूना, तो आबिदीना, आबिदीना, लेकिन हाँ ठीक है, आबिदून था ना, तो हमने दूना कर दिया, दईना कर दिया, दईना कर दिया। लेकिन ये मुज़क्कर था ना, इसलिए सब के ऊपर ज़बर आ रही है एंड पे, नून हाँ। के ऊपर ज़बर ज़बर ज़बर, हाँ। और यहाँ सब में ज़ेर आ रही है। लेकिन इसकी अगर फीमेल वाला करें तो ये आबिदा तानी, हम्म, क्योंकि ये आबिदा तुन हो जाएगा ना, जब ये फीमेल लेकिन दो वाले में मतलब यही रहेगा कि चाहे फीमेल हो, हाँ, लेकिन ना दो में ज़ेर ही आएगी हाँ, सब में, तीनों में वो ये ना कम्बिनेशन फीमेल के केस में सेम सेम है, और ये भी ये भी सेम सेम है। है, डिफरेंस ये करता है, डिफरेंस जब दो ज़्यादा फीमेल्स होती है ना, हाँ। तो तब उनका कम्बिनेशन आतुन, आतिन, आतिन हो जाता है। आबिदा, अगर या इसको फीमेल करें आबिदतुन। आबिदतुन, आबिदतन, आबिदतिन, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? आबिदातुन, आबिदातुन, बेसिकली आबिदा उसी तरह रहेगा। हम्म। जो हम यहाँ पे तुन करते थे उसे हम बिदातुन तो का अलिफ डाल के तुन डाल डाल देंगे, देंगे। और यहाँ पे हम अलिफ डाल के तीन कर देंगे, आबिदा तीन कर दे, दोनों ज़ेरे ही आ जाएंगे इधर इधर फीमेल में। ये उसने नीचे बनाया हुआ है, आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, ठीक है। तो ये आज का लेसन हमारा कवर हो गया। उसके अलावा भी हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे, मतलब जो कुरान में इस तरह की इससे रेलिवेंट। पहले हम आज के वर्ड देख लेते हैं। हमने पहले कुछ सूरतुल गाशिया के वर्ड्स हम सीख रहे थे। हदीस में हमने सीखा था इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट या बात। अल गाशिया क्या होता था? छा जाने वाली। यहाँ पे अल गाशिया तो क़यामत है। वजूहन क्या होता था? चेहरे। हाशियुन क्या होता था? हाशियतुन हम्बल, झुके हुए, डिवोट, मतलब ऐसे उस दिन चेहरे क्या होंगे? झुके हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद है आमिलतुन। आमिलतुन क्या था? काम करने वाला मजदूर। हाँ, मेहनत जिनने की होगी, आमिलतुन। और आमिलतुन फीमेल है, मतलब ये फीमेल का सीगा आ रहा है। अगर हम इसे मुज़क्कर या मैस्कुलिन फॉर्म में शो करते तो ये आमिलुन होना था, ठीक है। तो आमिलतुन फीमेल है, और नासिबतुन भी फीमेल है। नासिबतुन किसे कहते हैं? थकावट को, मतलब एग्जॉस्टेड। पीपल फीमेल है। नहीं, इसमें से कोई पीपल प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। कौन सा? आमिलतुन नहीं, अलिफ नहीं ना आ रहा। अलिफ आता, अगर ये होता आमिला, लाम के बाद अलिफ होती, ला, तो लाम के ऊपर तो है ना, नहीं, लाम के ऊपर तो ज़बर है ना। तो वो आतुन की तो आवाज आ रही है। आतुन तो देखो अभी ये जो हमने मुस्लिमातुन पढ़ा है, अगर हम यहाँ पे जाएं और ये देखें, अब देखो इसमें मुस्लिमातुन में मीम के ऊपर भी तो ज़बर है ना, उसने शो नहीं की लेकिन है। मुस्लिमातुन में भी तो अलिफ की आवाज़ आ रही है ना, माँ मुस्लिमातुन, लेकिन अलिफ है नहीं। अब यहाँ आबिदातुन, बल्कि यहाँ से आपको समझ आ जाएगी अलिफ है तो नहीं ना। अब ये देखो हमने ये एग्जांपल पढ़ी है, ये देखो, अगर आप ये देखते हो आबिदातुन, ठीक है, तो इसमें दाल के ऊपर ज़बर तो है लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। और अगर दाल के बाद अलिफ आके तुन हो तो फिर क्या होता है? प्लूरल, दो से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह आमिलातुन में भी जो लाम है उसके ऊपर ज़बर है, उसके बाद तुन हुआ है। बेशक वो जुड़ी हुई है लेकिन वो क्योंकि लाम जुड़ जाती है ना, दाल जुड़ती नहीं आगे। आबिदातुन में दाल जो होती है ना वो जुड़ती नहीं अगले लफ्ज़ से,
तो ये सिंगुलर बात है, ठीक है। हामिलातुन नासिबातुन, ठीक है, नासिबातुन एग्जॉस्टेड। उसके बाद हामियतन पढ़ा था हमने, मतलब बहुत Intensely हॉट, hot. इंटेंसली हॉट। उसके बाद तस्ला हमने पढ़ा था, मतलब जो झोंके जाएंगे या फेंके जाना, उसमें डाले जाना, जलाए जाना, ठीक है, तस्ला। तो ये हमने पहले पढ़े थे। आज हम देखेंगे 3 वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है हमारा तुस्का। तुस्का। अब आमतौर पे मैंने आपको क्या बताया था कि अरबी वर्ड्स जो होते हैं वो 3 हरफों से मिलके बनते हैं। तो इसमें जो ये वर्ड एक्चुअली है वो सीन काफ ये है, ठीक है। ये वर्ड सीन काफ ये से मिलके बना हुआ है। ते क्यों आ रही है? क्योंकि ये कोई वर्ब होगा, ठीक है, या ये आ जाए तो वो वर्ब होता है, या इस तरह ना कुछ निशानी है वर्ब की। तो ये है सकी वर्ड है, सकी, सक या सकी से निकला हुआ है, ठीक है। तो सकी कहते हैं पानी डालना या ज़मीन को पानी देना। कुरान जी में काफ़ी जगहों पे ना इसका वो आया कि वाटरिंग, जिस तरह हज़रत मूसा से ने पूछा था कि पानी क्या पूछा था ना, तो उसके बारे में भी, मतलब कि पानी डालना या इरिगेशन, हम कहते हैं ना इरिगेशन सिस्टम, ये जो ज़राअत का निज़ाम होता है उसमें पानी दिया जाता है, ठीक है। तो सकी का मतलब वो भी होता है, ठीक है, तुस्का। ठीक है। तो तुस्का का यहाँ पे मतलब है कि उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाएगा, तुस्का, ठीक है। तो इसकी ये तो जो हम सूरत पढ़ रहे हैं उसमें इसका मीनिंग ये है, तुस्का कि उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो लिटरल मीनिंग बनता है ना, इसका मतलब है दे विल बी गिवन टू ड्रिंक, उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इज्यूम ये किया गया कि पानी दिया जाएगा। पानी वैसे उसके वक्त वो जो अगर हम उसका लफ्जी मफहूम मतलब लेना तो उसमें नहीं आता, ठीक है। मतलब इसका तुस्का का होता है उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब इस तरह मैंने कुरान की एक आयत और देखी थी, उसमें लिखा हुआ था वाइजिस तस्का मूसा ली कौमी ही, मतलब जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की या पानी मांगा। तो इसमें भी देखो तस्का आ रहा है, हमने भी क्या पढ़ा है, तुस्का। तो अस तस्का, अस आ गया ना, तो अस का मतलब होता है कि आस्क, पूछना या दरख्वास्त करना, जिसे हम कहते हैं अस्ताईनु, मतलब अल्लाह से मदद मांगो, बिसब्री वस्सलात, मतलब सब्र से और नमाज से। तो वो अस्ताईनु में जो अस आ रहा है वो मांगा जा रहा है कुछ। ताईनु क्या होता है? मदद मांगना, ठीक है। तो इसमें भी अस आ रहा है वो क्या है? आस्क करना, ठीक है। तो अभी तो ये एग्जांपल मैंने तस्कास के लिए काउंट की है, ठीक है। वह हमारा वर्ड क्या है? तस्का, मतलब उन्हें दिया जाएगा, तुस्का सॉरी, मतलब उन्हें दिया जाएगा पीने के लिए। अब पीने के लिए तो वही चीज़ दी जाती है जो मतलब पानी या इस तरह की कोई चीज़ होती है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा आइनिन, ठीक है। आइनिन ना, अब देखो आइनिन क्या है, किस फॉर्म में? जार की फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब आइनिन का यहाँ पे मतलब है आ स्प्रिंग, एक चश्मा, ठीक है। आइनिन का अगर रूट देखा जाए तो आइनिन का मतलब और भी होते हैं। आइनिन का मतलब आँख भी होता है, ये आँखें जो है ना इन्हें आइनिन कहते हैं, ठीक है। चश्मे को भी आइनिन कहते हैं। अगर ये अल आइनी हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इफ़ इट इज़ अल आइनी, तो आप कहोगे यार ये तो आइनी वाली फॉर्म हो गई है। आइनी वाली कौन सी फॉर्म होती थी? पेयर कम्बिनेशन वाली। जो हमारे पेयर कम्बिनेशन वाले वर्ड्स होते थे उसमें एंड में आवाज़ आ रही होती थी आइनी, ठीक है। आइनी की आवाज़ आ रही होती थी, ये के ऊपर जज़म और नी। तो आप ये भी कह सकते हो कि यार ये तो दो आंखों की बात हो रही है, अल आइनी, जबकि हास है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हम तब लगाते हैं जब हमारा वर्ड पीछे एग्जिस्ट कर रहा हो। वर्ड हमेशा 3 हरफों से मिलकर बनता है। इसके आइन जो है ये एक पूरा वर्ड है, इसके साथ ये और नून एक्स्ट्रा नहीं जुड़े हुए। मतलब जिस तरह मैं कहता हूँ मुस्लिमुन, तो मुस्लिमैनी, मुस्लिम के साथ हमने ये नहीं जोड़ा है। मुस्लिम 3 वर्ड से मिलकर बन चुका है, सीन लाम नून, सलम से निकला है मुस्लिम, ठीक है। सीन लाम नून उसका वो होता है जो रूट है, ठीक है। अब इसमें हम उस तरह नहीं करेंगे। इट डजेंट मीन के इसका मतलब 2 चश्मे या 2 आंखें हैं। इसका मतलब सिर्फ चश्मा या आंख होगा, लेकिन स्पेशल कोई आंख या स्पेशल चश्मा, ठीक है, होगा वो सिंगुलर ही। ये नून से आपने कंफ्यूज नहीं होना उधर। आपने देखना है कि उसके पीछे हर्फ 3 आ रहे हैं। अगर 3 आ रहे हैं फिर आपने यही ना का मतलब 2 में लेके जाना है, ठीक है। फीमेल के तौर पे लिया जाता है। आँख जो होती है ना अरबी में वो फीमेल ही होती है। अरबी में आपके बॉडी के जो पार्ट्स 2 हैं ना वो फीमेल होते हैं। जिस तरह आपके कान भी उनकी होती हैं, कान 2 हैं ना हमारे, तो कान भी होती हैं, आंखें भी होती हैं, बाजू भी होती हैं,
ठीक है, हाथ भी होती हैं, चश्मा टांगें भी हैं। चश्मा चश्मा देख लेते हैं, चश्मा का जो होता है ना, चश्मा भी मुझे लगता है फेमिनिन ही होता है। अब ये देखना पड़ेगा, ये मैं देख के बता दूंगा आपको ना, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। अब मैंने एक सूरत और उठाई है, वह हूरुन ऐनुन, और खूबसूरत कुशादा आँखों वाली हूरें, ठीक है। अब हम मैंने ये आपको कहा है ना कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब क्योंकि आंखें तो होती हैं ना, तो आँखों को हम वो लिख रहा है, वो मतलब वो दो कंसीडर करते हैं ना, तो वो प्लूरल की फॉर्म में हम आंखों को कंसीडर करते हैं ना, ठीक है। तो उसने कहा खूबसूरत कुशादा आँखों वाली हूरें, तो यहाँ पे वह हूरुन ऐनुन में ऐनुन का मतलब क्या है, आँखें, मतलब हुरू की आँखें या खूबसूरत हूरें, जो कि खूबसूरत आँखों वाली हूरें, ठीक है। लेकिन जो हम आयत पढ़ रहे हैं, जो सूरत पढ़ रहे हैं सूरतुल गाशिया, उसमें ऐनिन का मतलब है चश्मा। चश्मा। अब आपने ये नहीं देखना कि इसमें ऐनिन आ रहा है इस वजह से ये चश्मे, और उसमें ऐनुन आ रहा था तो वो आंखें, ऐसे नहीं है। वो कुछ आयतें ऐसी भी हैं जिसमें ऐनिन का मतलब भी आंखें हैं। लेकिन हूरुन तो वहाँ पे सिंगुलर नहीं, क्या हूरुन जो है, वह हूरुन जो है ना, ये देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि हूरुन जो है वो सिंगुलर हो। जिस तरह मैंने आपको बताया ज़ौजुन सिंगुलर है, अज़वाजुन जो है वो जमा है। जमा। तो हम हमेशा देखो, जो आपके होते हैं ना इसमें ज़ात, जो किसी ज़ात को बता रहे होते हैं, उसमें आप ना इस तरह नहीं कर सकते, मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार ही जिनके ऊपर तनवीनें हैं वो सिंगुलर हो। लेकिन जो मुस्लिमून है, इसमें ज़ात नहीं है, इसमें सफ़ात है, मतलब मुसलमान वो एक उसकी खूबी है, ठीक है। तो अब जिस तरह मोहम्मदुन है, मोहम्मद चलो वो तो एक ही होते हैं, लेकिन मैं आपको और भी एग्जाम्पलें इस तरह की होती हैं, जिसमें अज़वाजुन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया ना, या ज़ौजुन दे दिया। अज़वाजुन अब कह सकते हो इसमें भी डबल पेश आ रही है, लेकिन वो है वो प्लूरल ही है, ठीक है। तो ये वो खूबियाँ नहीं है, वो इसमें सिफ्त नहीं है अज़वाज, वो एक ज़ात का नाम है, मतलब वो एक बीवी है, ठीक है। अब क्योंकि बीवी हमेशा फेमिनिन नहीं होगी, तो वो सिर्फ वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसमें ना हमें सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा सा होता है, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे आपने ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ऐनुन है वो आंखें इधर, और वहाँ पे जो हम सूरत पढ़ रहे हैं उसमें ऐनुन का मतलब चश्मा है, ठीक है। ये दूसरा वर्ड हो गया। अब तीसरा वर्ड है आनियतिन, ठीक है। आनियतिन का मतलब होता है उबलता हुआ, खोलता हुआ, और इसका एक और मतलब बर्तन भी होता है। हमारी इस आयत में इसका मतलब खोलता हुआ ही है, क्योंकि चश्मे की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, ठीक है। ये इसका रूट वर्ड आनिन है, ठीक है, आनिन, जिसका मतलब होता है कि गरम, खोलता हुआ, ठीक है। अब इसकी मैंने एक और सूरत उठाई थी जिसमें इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का मतलब वर्ड था। ये आनियतिन है ना, वहाँ पे था बी आनिया, मतलब उसमें यहाँ पे आनी है और यहाँ पे बी आनियतिन है, और यहाँ पे इसका मतलब बर्तन लिया जा रहा है। वयुताफु, ये सूरतुल इंसान थी, और उसमें था वयुताफु अलैहिम बियानियतिन मिन फिज़्ज़तिन व अक्वाबिन कानत कवारीरा, मतलब उनके इर्द तवाफ़ करना, तवाफ़ उन जैसा घूमते हैं ना, तवाफ़ में तवाफ़ होता है घूमना, तो अलैहिम उनके इर्द गिर्द घुमाए जाएंगे बियानियतिन बर्तन, जिसमें मिन फिज़्ज़तिन व अक्वाबिन, जो कि चांदी के होंगे और उसके अंदर प्योर और मतलब वो प्योर होंगे, ठीक है, और शाइनिंग ग्लास के होंगे, ठीक है, और उसके अंदर हाँ और शीशे के बने हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बियानियतिन का मतलब बर्तन है। हमने जो आयत आज पढ़नी है उसमें उसका मतलब क्या है, खोलता हुआ, खोलता हुआ। तो आज हमने 3 वर्ड सीखे हैं। क्या क्या सीखे? तुस्का, तुस्का का हमने मतलब क्या लिया, उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा। तो तुस्का का वर्ड जो रूट था वो था सकी, ठीक है। और हमने एक जगह पे इसका वर्ड पढ़ा अस्तस्का, अस्तस्का मतलब उन्होंने मांगा पानी अपनी कौम के लिए मूसा ने, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा ऐनिन, ऐनिन का मतलब क्या था, बड़ी स्प्रिंग या चश्मा, ठीक है। तो दूसरा इसका वर्ड हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा आंखें, तो हमने वह हूरुन ऐनुन पढ़ा, ठीक है। और तीसरा वर्ड हमने पढ़ा आनियतिन, आनियतिन का मतलब क्या होता है, खोलता हुआ या बॉइलिंग या खोलता हुआ, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग है वो क्या होता है, बर्तन। अब हम ना वो आयत अपनी देख लेते हैं, जो उसमें देख लेते हैं हम जाके कि हमने उसका तर्जुमा साथ साथ करना है। तो वो हमारी सूरतुल गाशिया यहाँ से किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या क़यामत की खबर उन तक पहुँची, क्या आ गई है तुम तक,
क्या क्या तुम तक तुम्हारी तरफ क़यामत की बात आ गई है। अता जो है यहाँ पे फेल माजी की फॉर्म में है। आग क्या तुम तक आई, ठीक है। वजूहुन यौमाइज़िन हाशियतुन, वजूहुन चेहरे उस दिन हम बनवाएंगे झुके हुए होंगे, शर्मिंदा टाइप या डरे हुए होंगे, ठीक है। आमिलतुन नासिबतुन, जिन्होंने दुनियावी मेहनतें की हैं वो थके हुए होंगे, ठीक है। तसला डाल दिए जाएंगे या झोंक दिए जाएंगे वो, या तुम दे विल मतलब वो डाल दिए जाएंगे आग में। हामियतुन, आग की प्रॉपर्टी है कि वो हाँ इंटेंसली हॉट होगी या धकती हुई आग होगी, उसमें डाल दिए जाएंगे। और आज हमने क्या पढ़ा, तुस्का। तुस्का मतलब उन्हें दिया जाएगा, तुस्का उन्हें दिया जाएगा मिन, किस में से, मिन आइनिन, चश्मे चश्मे का पानी। और आनियतिन, चश्मे का पानी कैसा होगा, आनियतिन उबलता हुआ, उबलता हुआ, ठीक है। उन्हें उबलते हुए चश्मे का पानी दिया जाएगा। तो आज का सबक हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसका मिन आइनिन आनियतिन, आनियतिन। आग थी ना, आग एक इसमें ज़ात है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। आग अगर मोनस भी होगी तो वो नारन नहीं होगी, वो नारातुन नहीं हो जाएगी, क्योंकि आग एक चीज़ है और वो है ही मोनस, बल्कि आग कंसीडर ही मोनस की जाती है अरबी में, ठीक है। तो उसकी जो खूबी है वो भी नसब की हालत में है, क्योंकि नारन था, हामिया तन था, आइनिन था, आनिया तिन था, ठीक है। और यहाँ पे आइनिन आप कह रहे थे ना कि ये चश्मा जो है ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, तो चश्मा क्या है, फेमिनिन है, क्योंकि इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या है, आनियतिन, आनियतिन आ रही है, ठीक है। फेमिनिन शो कर, आनिन होता तो क्या होता, मुज़क्कर हो मुज़क्कर होता, क्योंकि आनिन क्या होता है, वही मतलब उबलता हुआ, आनिन का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये